जिसको मृत्यु कहा जाता है। और आज ही के दिन परिनिर्वाण दिवस के दिन बाबा साहब की जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर के सारे भारत देश में भारत के माता भारत के रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, जिसपे गरीब दुखिया वंचित शोषित सबकी लड़ाई लड़ने वाले श्री बाबा साहब ने सबको शक्ति दिया और संविधान निर्माता जो आज संविधान बनाकर सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया, छुआछूत के भेदभाव को मिटाया, ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की आज परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे सभी जिले के महानगर के हमारे आउटरीच के प्रदेश महासचिव और सभी हमारे जिले के साथी सभी लोग आज बाबा साहब के इस अम्बेडकर साहब की मूर्ति के नीचे परिनिर्वाण दिवस में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देश को संदेश देते हैं कि बाबा साहब के संविधान पर चलने के लिए सबको भगवान एक सद्बुद्धि दे। सबको सद्बुद्धि देने की बात कर रहे हैं, किसको सद्बुद्धि देने की बात कर रहे हैं? अब तो बता रहे हैं सबसे बड़ा सद्बुद्धि तो हम उनको देते हैं। यहाँ से हम प्रार्थना भी करते हैं कि बाबा साहब फिर से निकलिए और भाजपा सरकार को सद्बुद्धि दीजिए, जो आपके संविधान को नष्ट कर करके अपना संविधान चलाना चाहते हैं। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, सबको लड़ने का अधिकार दिया, सबको एक बराबर दिया, लेकिन एक तानाशाह सरकार जो है अपनी लोकतंत्र में अपनी शक्ति चलाना चाहता है, अपना एक संविधान चलाना चाहते हैं। जो आज इस संविधान के निर्माता के परिनिर्वाण दिवस में आज हम ये उनको सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को बुद्धि दे। बिल्कुल, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और भारतीय संविधान के जो वास्तुकार थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं सशक्त नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उनको। आज उनके कारण भारत में जो संविधान है उनके प्रारूप समिति के कारण है, और जो संविधान की रूपरेखा उन्होंने तय की, जो उन्होंने बनाया, आज भारत उसी संविधान के निमित्त चल रहा है। और इसी निमित्त मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दूंगी और भारतीय संविधान वास्तुकार बाबा भीमराव अम्बेडकर को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देते हुए अपनी श्रद्धा उन पे प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। वास्तविक ये सत्य है कि आज जो हम आज़ादी के बाद जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके दाता हम सबके परिनिर्वाण दिवस के जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पे हम लोग सशक्त नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं, लोगों से आग्रह भी करना चाहते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम अपने देश के संविधान की रक्षा करें। और जब देश के संविधान की रक्षा होगी तो स्वतः आज के समय में जो मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें हैं उनकी भी रक्षा हो। और जिस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अगर व्यक्ति को जीना है, रहना है, तो निश्चित रूप से संविधान के तहत ही रहना चाहिए, एक व्यवस्था के तहत ही रहना चाहिए। मैं पुनः अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सशक्त नमन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि वास्तविक रूप से आप लोग प्रकाश की तरह हम लोग के विचारों को प्रकाशमय करते हैं, जिसके लिए कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपने सभी बूथों पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम को मना रही है। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना और छोटी छोटी गोष्ठियां भी पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। उसी क्रम में आज गोरखपुर में भी गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ आकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। और अभी बूथों पर भी महानगर के सभी बूथों पर भी कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं भी एक बूथ पर झारखंडी कॉलोनी में जा रहा हूं और वहां पर कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन वृत्त को रखते हुए करूंगा।
सचमुच देश के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक बड़ा योगदान है, जिन्होंने संविधान में सभी लोगों को जो स्थान दिया है वो अकल्पनीय है। पूरे देश के युवाओं को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेकर के सबको कैसे एक साथ लेकर के चला जाए और देश हित में किया जाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी से हम सीख सकते हैं। मैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। आज परिमाण दिवस है उनका, आज एक दिन उनका शरीर ख्याल हुआ था। ऐसे अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठा हैं और आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना में, उसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसके बताए रास्ते पर हम सभी भारतवासी चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको आज श्रद्धा से नमन करने का हम सबका विचार है और हम सब यहाँ इसी कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व दुनिया में वैज्ञानिकों और दुनिया के विख्यात में से एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। इनके पुण्यतिथि के और परिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे तो उस समय विदा होने से पहले अपने अनुयायियों से कहा कि ये मेरे अनुयायियों, लंबे संघर्ष और बेशुमार कड़ी मशक्कत के बाद इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को, जो इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद जो गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए बहुत ही मेहनत करके इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आया हूँ। अगर मेरे अनुयायी इस आंदोलन को तुम आगे न बढ़ा सके तो किसी भी सूरत में इस आंदोलन को आगे न जाने, इस आंदोलन को पीछे ना जाने देना। इस देश के अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लगातार जो उन्होंने सपना देखा था, उनके विचारों पर चलने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके मानने वालों की संख्या, या ऐसे कहें कि उनके मानने वालों ज्यादा है लेकिन उनके मानने वालों की संख्या कम है। जो उन्होंने मार्ग दिखाया था, जो रास्ता दिखाया था, सचमुच में हम सब मिलकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे तो भारत सोने का चिड़िया हो सकता है और जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं, उनकी बदहाली दूर हो सकती है। देखिए, आज इस देश का संविधान जिन्होंने लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है, 68वां परिनिर्वाण दिवस है और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने शरीर त्याग दिया था। आज पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। इस अवसर पर अम्बेडकरवादी जागरण मंच भी अम्बेडकर चौक गोरखपुर में आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। लेकिन मुझे गोरखपुर जिला प्रशासन से शिकायत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्रतिमा लगी हुई है, इसका रख रखाव नगर निगम करती है और नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई। बाबा साहब की मूर्ति से लेकर नीचे तक सारा गंदगी फैला हुआ है और साथ ही साथ बाबा साहब के मूर्ति पे जो चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा गायब हो गया। यहाँ से कोई देख रेख नहीं है इसका रख रखाव बाकायदे होना चाहिए। ये मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि सभी महापुरुषों की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का भी रख रखाव ठीक प्रकार से करें।
अन्यथा हमें बोले, सामाजिक संगठनों को बताए कि हम फेल हो चुके हैं, आप लोग करिए, तो हम लोग कर लेंगे अपने स्तर से। और आज हम ही लोगों ने सारा सब कुछ कराया, साफ सफाई और ये सारी चीजें। मेरा नाम है चंद्रशेखर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अम्बेडकरवादी जागरण मंच का। आज 6 दिसंबर है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस है। जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया, जिस संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें एक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार मिला, और उन मौलिक अधिकार के तहत हमारा एक संविधान है जिसके तहत इस मुल्क को चलाने का, इस मुल्क को बनाने का, इस मुल्क को दुनिया में जो छोटे और बड़े का, जो ऊंच और नीच का, जो गैर बराबरी का, समता मूलक समाज बनाने का जो हमारे संविधान के निर्माताओं का एक सपना था, आज वह सपना किनके द्वारा पूरा किया जाने वाला था। इसी डॉक्टर अंबेडकर की सोच, महात्मा गांधी की सोच, जवाहरलाल की सोच, हम आदरणीय स्वर्गीय अम्बेडकर तमाम हमारे महापुरुषों की सोच के तहत यह 299 लोग संविधान सभा में थे। उनकी एक एक लाइनों में, एक एक शब्दों को 2 साल 11 महीने खर्च करके इस देश के महापुरुषों ने यह संविधान हमको दिया है। और इस संविधान का संयोजन, इस संविधान को एक दिशा और अंतिम रूप देने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आज उनका निर्वाण दिवस है। हम सभी साथी उनको नमन करते हैं, उनके नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं और संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को हमेशा चेतावनी देते हैं, हमेशा चेतावनी देते रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने चेतावनी दी है, उस पर चलने का काम किया है। आज वर्तमान में तमाम साथी हैं देश के जो इस पर चलने के लिए, इस पर कोई अंगुली उठाता है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। और यही हमारी अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर जी को हमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। क्या नाम है? श्यामजी त्रिपाठी। आज के इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक और सर्वे सर्वा डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, समाजवादी चिंतक और बहुत ही प्रखर वक्ता आदरणीय श्यामजी त्रिपाठी जी, हमारे पांडे जी और मित्रों, जब हमने योजना बनाई आदरणीय पूर्वांचल गांधी के नेतृत्व में कि हम दिल्ली के संसद में अपनी बात संसद के बाहर रख के एजिटेट करेंगे, तो एक हफ्ते पहले से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। परसों से ही डॉक्टर मल के घर पे पुलिस का पहरा है, शाहपुर पुलिस, वहाँ इनको घर से निकलने नहीं दे रही थी। योजना बन गई थी। मैं समझता हूँ ये 7वीं जगह है जहाँ से हम लोग जो है चले हैं सिंह चौराहा से इंदिरा गांधी की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो अभी स्थल अभी बनना है, आदरणीय जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे, और यहाँ तक आते आते हम लोगों ने इस स्थल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत हम देख रहे थे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मित्रों, जो संविधान हमको सब कुछ देता है, उसी संविधान को ये सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकारें रौंद रही है। ये फिरका परस्त सरकारें हमें मिटाने पर आमादा है, और हम हैं कि कान में तेल डाले जनता जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसीलिए जीएसटी के खिलाफ, टोल टैक्स के खिलाफ, तमाम ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं, और इसको मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। हमें कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सके। हमने अभियान बना लिया है,
हमने ये तय कर लिया है कि मजलूमों को, मजबूरों को, मजदूरों को, देश के कर्मचारियों को, देश के किसानों को, देश के तमाम ऐसे लोग जो फुटपाथों पर जिंदगी बसर करते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम अपने खून की का कतरा कतरा लुटाने के लिए तैयार हैं। और शपथ लेते हैं कि इस मूर्ति के सामने शपथ लेते हैं कि जिस मंशा से भारतीय संविधान की रचना हुई थी, उसकी मंशा पूरी हो, तब जाके असली समाजवाद, देश में असली स्वतंत्रता, असली समता आएगी। मैं समझता हूँ कि आप सबका बहुत आभार। आपने शुरू से ही देखा, आज दिन भर ये तांता लगा रहा है यहाँ कार्यक्रमों का। मैं आपके प्रति भी श्रद्धा नवत हूँ और मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयप्रकाश नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ। आज समता, एकता और संविधान पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की का स्मृति दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस है। और आज ही जो है संविधान की हत्या भी 1992 में हुई थी। आज इस जगह पर मैं अपना श्रद्धा सुमन करने उस महापुरुष के चरणों में आया हूं। और दूसरी बात, इस क्रूर और जालिम हुकूमत जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की हुकूमत बैठी है, जो हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता को छीन ली है। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स क्या कोई आदमी लगा सकता है क्या? और यदि कोई टैक्स लगा देगा तो संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार है, कैसे हिफाजत होगी? इस जालिम ने टैक्स कैसे लगा दिया? ये बाबा साहब का मुल्क है, ये संविधान से चलता है, ये गांधी का, ये अम्बेडकर का, ये भगत सिंह का, ये अब्दुल कलाम का मुल्क है। इसने टैक्स लगाया कैसे? इसने निजी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लग सकता है? बता दे, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लगेगा? और तब उस कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का हमारा वह राइट, वह हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 की हिफाजत कैसे होगी? और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 दर्जन से अधिक वीआईपी टोल टैक्स नहीं देते, हमारी गाड़ियों पर टोल टैक्स लेता है। कितना जालिम और क्रूर है, कितना अनुशासन का गया गुजरी गवर्नमेंट और निजी तौर पर है, कैसे ले सकता है? हाथ जोड़कर इसने हमसे वोट मांगा है और सेवा का शपथ लिया है। और क्या टैक्सेशन सेवा है? टैक्सेशन बहुत बड़ा शोषण का मीन्स है। ये शोषण का तरीका है। टैक्सेशन इसने हमारे पेट पर लगाया है। शिक्षा, चिकित्सा और रेल पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, कीमतें इतने बढ़ाई है कि 5 किलो अनाज में जीवन गुजर करने वाला 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित, जिसके पास 1 कौड़ी नहीं है, बता क्रूर हुकूमत वालों कि वह आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी, दूध, दही कहाँ से खरीदेगा? वो अपने बच्चे की फीस कहाँ देगा? वो बीमार पड़ने पर दवा कहाँ कराएगा? तुमको बताना चाहिए, रेल का किराया जहाँ 10 रुपए था, वहाँ मिनिमम 30 रुपया किया है। सारी पैसेंजर मेल गाड़ियों को स्पेशल में बदल दिया। इतना जालिम हुकूमत है, संविधान को कुचलता है। हिंदू मुस्लिम नफरत इसके खेमे में इसके पास एक हथियार रह गया है। जहाँ ये इंसान को लड़ाता है, ये हिंदुस्तान एकता का मुल्क है। दुनिया वाले हमारी एकता के लिए हमें जानते हैं, इसके अमन, चैन और मोहब्बत तोड़ने के लिए नहीं जानते हैं। ये हमारे दरवाजे पर एक्सप्रेसवे देता है, हमारे पेट पर टैक्स लगाया कैसे? इस प्राइम मिनिस्टर ने लगाया कैसे टोल पर टैक्स? यदि मेरी बातों में दम है, यदि मेरी बातें संविधान के अनुकूल है, तो यह हमें टोल टैक्स और खाने पीने पर जीएसटी खत्म कर दे, शिक्षा, चिकित्सा, रेल बराबर कर दे और अमीर गरीब सबके लिए एक कर दे। यदि मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, यदि संविधान के विरुद्ध मैं बात कर रहा हूँ, ये समझता है कि पेट पर टैक्स संवैधानिक है, तो 1 मिनट भी इसको देर नहीं लगानी चाहिए और दम पूर्वक हमें दवालात में करना चाहिए। हमें कारागार में डाल दे, तेरी जेल की ईंट से ईंट बजा के दिखा दूं। नरेंद्र मोदी, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया इस देश के साथ, और जब तक ये प्रक्रिया मौजूद है, समझ लो कि जब तक ये संविधान मौजूद है, संविधान है, जीवित है, तब तक तुम्हारी हिम्मत
तुमको तुम्हारा दफन होना है और दिल्ली चला आऊंगा। खैर है, इस समय बता रहा हूँ, आज इतना पावन दिन है, तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। तुम पुलिस से हमको कैद खाने में डलवा सकते हो, हमको यह गर्जना सदन पर करनी थी, लेकिन तुम्हारी पुलिस कल ही हमको घर में आरूढ़ कर दी थी। तुम घर में बंद कराते हो, हमारा जीभ बंद करते हो, हमारा मुंह सीलवाते हो। नरेंद्र मोदी, फिर मैं ऐलान करता हूँ कि जहां तक जब तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारे कान में आवाज नहीं है तो डाल दे कि तुम खाने पीने पर आटा, चावल, दाल, तेल, दूध, दही, चीनी पर टैक्स खत्म कर दो, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो, शिक्षा, चिकित्सा और रेल एक समान कर दो। क्या नाम है आपका? संपूर्णानंद मल।